चलते सर एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10 एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 8.2 चलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 अब कवर करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग। अब इसमें डिग्रीज की जो वैल्यूज वगैरह होती थी एंगल्स की, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इवेलुएट द फॉलोइंग, अब इवेल्युएट करेंगे, वैल्यू निकालनी है इसकी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, राइट। अब चलते हैं सर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। प्लस का साइन है तो प्लस दे दिया हमने। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना, तो 1/2, इंटू है तो इंटू दे दिया हमने। और कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है। अब मैं करता हूं √3 को मल्टीप्लाई करते हैं सर, कितना हो जाएगा, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए कितना हो गया, 3 हो गया, अपॉन में 2 2 जा 4, प्लस का साइन है प्लस दे दिया हमने, ये वाला प्लस यहाँ उठ के आ गया, 1 1 जा 1 ही हो गया, और 2 2 जा 4 हो गया। 4 4 का एलसीएम 4 होता है, 3 + 1, 3 + 1 कितना सर, 4 होता है, 4/4, 4 1 जा 4, 1 आंसर हो गया इसका, 1 आंसर हो गया सर, 1 आंसर हो गया। चलते हैं अब सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या है आपका, बोलिए। अब चलते हैं बाबू सेकंड क्वेश्चन में, राइट। फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है यहाँ पे क्या कहता है आपको, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। वैल्यूज को क्या करते हैं, पुट करते हैं। 2 है तो 2 दे दिया, tan 45 डिग्री क्या होता है 1, इसमें क्या है सर स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिया हमने, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सर, √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस ये यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे सर, ठीक है। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, √3/2 है उसका स्क्वायर, √3/2 है उसका स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कर दे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा सर। तो हमारा क्या बचेगा, 2 × 1 का स्क्वायर क्या होता है सर, 1 ही होता है, तो 2 1 जा कितना हो गया, 2 हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आ रही बात समझ में। चलते हैं सर फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन में। फर्स्ट का थर्ड देख पा रहे हो आप, यहाँ पे क्या है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस में cosec 30 डिग्री। अब वैल्यूज को पुट करते हैं। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, 1/√2 अपॉन sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 2/√3, 2/√3 प्लस में cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। cosec 30 डिग्री, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो हम 1 दे देंगे, 1/√2 हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे एलसीएम करो, √3 और 1 का एलसीएम करेंगे तो √3 हो जाएगा। इसको क्या बनाना है, बट्टा पर का जोड़ बनाना है, रैशनल एडिशन। रैशनल एडिशन बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2√3, ठीक है सर। जब इतना हो गया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, 1/√2 हमने 1/√2 लिख दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई ये वाला जो आपका रेशनल पार्ट है, ये जब इसके बगल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये √3 जो है वो तो ऊपर चला जाएगा, और ये जो है आपका जो यहाँ पे न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, मतलब 2 प्लस में √3, ओके सर, 2 + 2√3, सॉरी 2 + 2√3, ओके सर। अब चलते हैं √3 के बदले हम तो √3 लिख ही देंगे, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, ये भी 2 है ये भी 2 है, ठीक है। तो हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, कॉमन ले लिया हमने, √2 यहाँ पे तो था ही, ठीक है। तो क्या हो गया, √3 प्लस में 1, √3 प्लस में क्या हो गया सर, 1 हो गया, क्योंकि 2 में से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 ही तो बचेगा यहाँ पे, ठीक है। क्या हो गया बाबू यहाँ पे, √3 प्लस में 1। अब √3 प्लस में 1 है, इसके डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज कर देंगे, √3 प्लस 1 है, इसको रेशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा, और यहाँ भी √3 - 1 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, √3 × √3 - 1, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2√2 तो है ही। अब देखो a + b × a - b, राइट, a + b × a - b क्या होता है, a² - b², मतलब √3 का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर, ठीक है सर। इसमें अलजेब्रा का भी फॉर्मूला लग रहा है हमारा।
अब देखते हैं सर, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस √3 को इससे भी मल्टीप्लाई करो, इससे भी मल्टीप्लाई करो, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स रूट मल्टीप्लाई होता है सेम नंबर से तो रूट खत्म हो जाता है। बताओ, और माइनस में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा अपॉन में। अब देखो 2√2 तो है ही। अब देखो √3 का स्क्वायर कितना होता है, बताओ, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होगा, और 3 माइनस में 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना हो गया जी, 3 माइनस √3 अपॉन में 2√2 है। क्या है सर, ये 2√2। यहाँ पे क्या है, 3 माइनस 1, मल्टीप्लीकेशन में क्या है, इंटू में 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है, तो 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मैं चलो लिखी के स्टेप करके ही कर देता हूं, ऐसे करके। आ रही बात समझ में, 3 माइनस √3 हो गया, 2 2 जा 4 √2। अब देखो हमें क्या करना है बाबू, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना है। डिनोमिनेटर में क्या नहीं रखना है, रूट नहीं रखना है। तो डिनोमिनेटर में जब हम रूट नहीं रखते हैं तो उसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √2 अपॉन √2। अब देखो यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, √2 को ऐसे ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और नीचे देखो 4, यहाँ पे क्या है, √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 कितना हो गया, 2 हो गया, मल्टीप्लाई में 2 हो गया सर। अब देखो इस √2 को इस 3 से पहले मल्टीप्लाई करो, तो 3√2 माइनस का साइन माइनस दे दो, और √2 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड टर्म में, तो कितना हो गया, रूट अंडर 6 हो जाएगा। बताओ रूट अंडर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो गया, 4 2 जा 8, तो 3√2 माइनस रूट अंडर 6 अपॉन 8, यही आपका क्या हो गया सर, आंसर हो गया। मेरे हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना, हो सकता है तो ये क्वेश्चन आपको टकरा सकते हैं। ठीक है, ये वाला थर्ड। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन अभी बताऊंगा आपको। चलते सर क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस में कॉट 45 डिग्री। इनकी वैल्यूज को हम पुट करते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस में टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू, कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बाबू, 2/√3, हम क्या देंगे यहाँ पे अपॉन सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, बताओ, सेक 30 डिग्री वैल्यू होती है 2/√3 प्लस में कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और प्लस में कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आ रही बात समझ में, यहां तक तो सर कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं इसके प्रोसेस में। इसके ओपन में भी कुछ नहीं है तो 1 है, इसके ओपन में भी कुछ नहीं है तो 1 है। 2 और √3 का एलसीएम ले लो तो 2√3 हो जाएगा। इसको रैशनल एडिशन सब्ट्रैक्शन बना लो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे √3 प्लस में 2√3 माइनस 4। ठीक है सर, और अपॉन की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2√3, यहाँ पे √3 से यहाँ तो 4 हो गया सर, प्लस में यहाँ पे क्या हो गया, √3 हो गया, प्लस में क्या हो गया 2√3। चलिए ये वाला से ये वाला कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या देख रहे हो बाबू, √3 या प्लस 2√3, तो कितना हो गया 3√3 हो गया, 3√3 और माइनस में 4 अपॉन यहाँ पे क्या है 2√3 और √3, तो कितना हो गया 3√3 और प्लस में 4। इसके लिए आप साइड में कोई साइन नहीं तो क्या है, प्लस ही है। ठीक है, अब इसके क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे, तो करो √3 माइनस 4, √3 प्लस 4 है ना, तो √3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 3√3 माइनस 4 से, यहाँ पे भी 3√3 माइनस 4। आ रही बात समझ में सर, चलो इतना तक तो समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो गया 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4, मतलब 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3√3 माइनस 4 का क्या हो जाएगा सर, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 3√3 प्लस 4 3√3 माइनस 4, मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। ठीक है सर, आगे बात समझ में इतनी तक। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। तो चलो इस फॉर्मूला को लगा रहे हैं यहाँ पे, है ना।
ए क्या है 3√3, तो ए स्क्वायर 3√3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 3√3 इंटू 4। आ रही बात समझ में? अपॉन में चलते हैं सर, यहाँ पे कितना है 3√3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 3 जा 9 हो गया और 9 3 जा कितना हो गया 27, तो 27 और माइनस में कितना, या देखो यहाँ पे 3√3 को हम 3√3 का हम स्क्वायर निकालते हैं, तो 3√3 इंटू 3√3, 3 3 जा कितना हो गया सर 9 हो गया और 2 टाइम्स √3, 2 टाइम्स √3, तो √3 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो √9 हो जाएगा और 9 √9 हो जाएगा। बताओ तो √9 क्या होता है 3 होता है, तो 9 3 जा कितना हो गया 27 हो गया, तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे 27। वही मैंने क्या लिख दिया सर यहाँ पे 27 और माइनस का साइन है माइनस दे दिया, 4 4 जा कितना हो गया 16 हो गया। इतना तक तो हमने कर लिया। 3√3 का स्क्वायर करो, अभी हमने किया भी था, यहाँ पे 27 हुआ था, प्लस में 4 का स्क्वायर 7 से चली आई हुई है 16 और माइनस में 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24 अपॉन में कितना हो जाएगा सर, इसको माइनस करते हैं कितना हो जाएगा बताओ 11 हो जाएगा ना, 11 लिख दिया हमने। 11 लिखने में तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो 27 प्लस में 16, 27 प्लस 16 कितना होता है 43, 43 माइनस 24√3, ये वाला जो पार्ट है 24√3 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया सर 11 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। पटक के आंसर मार दिए, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है। चलते बाबू क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है। फर्स्ट का 5th पार्ट जो है हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ, राइट। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है सर, इसका हमें चाहिए सॉल्यूशन। तो हम चुपचाप तो नहीं बैठेंगे, हाथ पैर चलाएंगे बाबू। चलो चलाते हैं, हाथ चलाते हैं, पैर नहीं चलाना है, ठीक है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है बताओ, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर कर दो माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो। sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है सर 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर दो प्लस में cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना है √3/2 होता है, इसका क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो यहाँ पे। ये इक्वल टू को काट पीट के यहाँ पे बिठा दो भैया, तो यहाँ पे बैठ, ठीक है। जब इतना तक हमें समझ में आ गया तो हम करते हैं यहाँ पे स्क्वायर खोलते हैं इसका। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर नहीं 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, ठीक है। प्लस का साइन है तो प्लस ले लिया हमने। अब क्या है यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई 2/√3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो 2/√3 है तो 2 का स्क्वायर कर दो ऊपर, 4 हो गया और √3 का स्क्वायर कितना होता है सर 3 होता है, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 होता है, सब दिन से चलता हुआ आया। 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4 प्लस में √3/2 का स्क्वायर कितना हो गया 3/4, ठीक है सर। इतना तक तो हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखो 5 1 जा कितना हो गया 5 हो गया, तो 5/4 हो गया प्लस में 4 4 जा कितना हो गया 16, 16/3 माइनस में 1 अपॉन, अब देखो 4 है यहाँ पे भी 4 है तो 4 4 का एलसीएम ले लो 4 हो जाएगा 1 + 3, ठीक है। कितना हो जाएगा, अब देखो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे कितना हो गया 12 हो गया। अब देखो 4 3 जा और 5 3 जा कितना हो गया 15, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 माइनस 1/12, ठीक है। अब देखो 3 1 कितना होता है सर 4 होता है, 4/4 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 15 नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 12 हो जाएगा ना, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपन में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है तो 12 1 जा 12 डिवाइड कर दो 12, ये ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 1 जा 12 तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इनका काम करते हैं, इन दोनों को प्लस कर दो 12 माइनस कर दो, कितना हो जाता है बाबू कितना हो जाता है 67 हो जाता है। 67 ओपन में कितना हो गया ये 12 हो गया, तो 67/12 क्या होगा ये आंसर हो गया, 67/12 जो हो गया हमारा वो आंसर हो गया। हमने आंसर लिख दिया बाबू। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है मुझे, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आई मीन ये एक क्वेश्चन दे रखा है तो 2 का फर्स्ट है ये,
क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, और 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू जो है ये ए बी सी डी इन कौन से ऑप्शन को वेरीफाई करता है, ठीक है, जस्टिफाई कौन से आंसर को करता है ऑप्शन को। ए है साइन 60 डिग्री, बी है कॉस 60 डिग्री, सी है tan 60 डिग्री और डी है साइन 30 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे पास कुल 4 ऑप्शन है और इन्हीं में से हमें आंसर जस्टिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 tan 30 डिग्री, तो 2 tan 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 प्लस में tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया 2 1 2 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस में 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। बताओ, अब देखो 2/√3 हम ऐसे लिख देंगे, 2/√3 हम ऐसे लिख देंगे। अब देखो इसको अपन में कुछ नहीं है, 1 हो गया 3, अब कितना हो गया 3 + 1, ठीक है सर, 2/√3, अब यहाँ पे कितना हो गया 3 1 4 हो गया, 4/3 हो गया, राइट। अब देखो 2/√3 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा रिवर्स होके, तो 4/3 है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब ये 3 है तो 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या हो गया 2√3 हो गया, ये √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा सर √3/2, कितना बचेगा √3/2, यही हमारा क्या हो गया सर आंसर हो गया कि हाँ जी इसका √3/2 आंसर हो गया। लेकिन √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है, इसकी किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो हमारा ए आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हमारा ए आंसर जो है ए वाला आंसर, ए हमारा जो है साइन 60 डिग्री, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि हमारा फर्स्ट का जो है वो साइन 60 डिग्री आंसर सही हो गया। चलते हैं हम 2 के सेकंड पे, चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पे। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसकी जो वैल्यू है क्या वो tan 90 डिग्री है, क्या वो 1 है, क्या साइन 45 डिग्री है, और क्या वो 0 है। इनमें से कोई सा एक आंसर है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, तभी हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, राइट। तो जस्टिफाई करने के लिए पहले इसकी हम वैल्यूज को पुट करके ऑल ओवर वैल्यू निकालते हैं इस एक्सप्रेशन का। तो 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, सर 1 का स्क्वायर कर देते हैं। 1 प्लस में tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं, tan 45 डिग्री 1 होता है, माइनस, अब देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है सर 1 ही होता है, 1 प्लस में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 - 1 कितना होता है सर, सदा से 0 होता आया है, इसमें हम कुछ फेरबदल नहीं कर सकते हैं। और 1 + 1 कितना होता है सर 2 होता है, तो 0/2 कितना हो गया 0 हो गया। क्यों, क्योंकि हमारे न्यूमरेटर अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ऑल ओवर वैल्यू, चाहे नीचे कोई सा भी नंबर हो 0 छोड़ के, 0/0 तो इंडिटरमिनेट होता है, बट यहाँ पे अगर 0 हो ऊपर में और नीचे कोई नंबर हो 1 2 4 5 6 कुछ भी हो, तो ऑल ओवर वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। बात आ रही समझ में, तो कितना हो गया आंसर आपका 0 हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है, डी आंसर है, बताओ ये वाला आंसर करेक्ट हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2 का, थर्ड, साइन 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = या फिर 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो या 60 डिग्री हो। आई मीन हमने एक एक्सप्रेशन जो हमारा गिवन है ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन sin 2a = 2 sin a, तो ये दोनों साइड इक्वल है कौन से वैल्यू पे, 0 डिग्री के वैल्यू पे, 30 डिग्री के वैल्यू पे, 45 डिग्री के वैल्यू पे या फिर 60 डिग्री के वैल्यू पे। जिस वैल्यू पे हमारा दोनों साइड इक्वल है वही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं पहले ए ऑप्शन को करेक्ट करते हैं, देखते हैं कि हाँ जी वेरीफाई करते हैं, करेक्ट क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे ए क्या है सर हमारा 0 डिग्री है, बताओ ए क्या है 0 डिग्री। फर्स्ट का जो ऑप्शन है मैं बारी बारी से इसका नंबर ले लूंगा, डिग्रीज ले लूंगा, फिर उसके बाद मैं पुट करूंगा इस वाले एक्सप्रेशन में कि LHS और RHS इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा है। LHS और RHS मतलब क्या होता है, LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड और RHS बोले तो राइट हैंड साइड, राइट। अब देखो ये a = 0 डिग्री लेता हूं मैं, साइन 2a, तो साइन के बदले साइन लिख दिया, 2 के बदले 2 लिख दिया, a के जगह पे हमने क्या दे दिया 0 डिग्री दे दिया, 2 × 0 क्या आता है 0, तो मैंने साइन 0 दे दिया। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है बाबू 0 होता है, राइट। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सर 0 होती है। अब हम चलते हैं इस वाले पार्ट में, राइट वाले पार्ट में,
2 sin a, 2 sin a लिख दिया हमने, इक्वल्स टू 2 sin a के जगह पे हमने 0 डिग्री दे दी है, 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री क्या होता है सर, 0 होता है, तो 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 क्या होता है, 2 0 जब 0 हो गया। आई मीन ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी 0, ये भी 0। आई मीन LHS और RHS क्या है, इक्वल है। कौन से वैल्यू पे, जब a इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, राइट। तो हमने क्या समझा, हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ए ऑप्शन जो है क्या सर, a इज इक्वल टू 0 डिग्री, कौन से ऑप्शन पे, ए ऑप्शन पे। ए ऑप्शन पे क्या है, 0 डिग्री है, a इज इक्वल टू, राइट। अगर आप B, C और D, आई मीन 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की जो वैल्यूज पुट करोगे इन वाले एक्सप्रेशन में, तो दोनों साइड इक्वल नहीं आएगा, इसलिए हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया और हमारा ए आंसर ही सही हो गया। जब हम 0 डिग्री की वैल्यू पुट करते हैं इन वाले एक्सप्रेशन में, तो LHS और RHS हमारा क्या होता है सर, इक्वल होता है, राइट। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट क्या है सर, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। इसकी वैल्यू क्या cos 60 डिग्री के इक्वल है, sin 60 डिग्री के इक्वल है, tan 60 डिग्री के इक्वल है, या sin 30 डिग्री के इक्वल है, राइट। तो पहले हम इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज को पुट करते हैं, उसका आंसर निकालते हैं, फिर ABCD ऑप्शन के बारे में जस्टिफाई करेंगे, राइट। तो 2 tan 30 डिग्री अपन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। तो 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना हो गया, 1 अपन √3, बीच में हमने दे दिया मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पे इंटू है, राइट। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 1 अपन √3, यहाँ पे स्क्वायर बोल रहा है, मैं स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखो 2 1 जा 2 अपन √3 अपन 1 माइनस में 1 अपन √3 का स्क्वायर कर दो, तो 1 1 जा 1 ही हो गया, और √3 इंटू √3 तो 3 हो गया, ठीक है। 2 अपन √3, अब यहाँ पे रेशनल सब्ट्रैक्शन करते हैं, यहाँ पे अपन में कुछ नहीं है, 3 1 का कितना हो गया बताओ, 3 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस में 1, आ रही बात समझ में बाबू। तो 2 अपन √3 अपन में 3 माइनस 1 कितना होता है सर, 3 माइनस में 1 होता है 2 अपन 3। अब देखो 2 अपन √3 तो ऐसा ही है, ये वाला जब हम मल्टीप्लाई में लाएंगे तो 2 अपन 3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3 अपन 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो क्या बचा, 3 अपन √3 बच गया। हम 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, बताओ। अब बट्टे में √3 हो गया, अपन में √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, √3 बचा, क्या सर, √3 बच गया। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसकी वैल्यू √3 आती है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है, किसकी, tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या आती है सर, बताइए। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, √3 आती है, बताओ। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, √3, तो ये हमारा हो जाएगा tan 60 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं सर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या लिखा हुआ है, बोलिए। इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, क्या लिखा है बाबू। अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन जैसा वर्ड लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, √3, ठीक है। एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपन √3 है। दो आपकी क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है, यहाँ के टर्म में क्या लिखा गया है, a प्लस बी ग्रेटर देन 0 बस लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। और a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b, मतलब a और b की हमें वैल्यू निकालनी है। इन दोनों को एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 को हम क्या लिख सकते हैं सर, tan के एक्सप्रेशन में, tan के फंक्शन में कौन सा एंगल पे ये वैल्यू आती है, तो 60 के एंगल पे आती है, तो हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये tan से tan हट जाएगा, कटता नहीं है मालिक, हट जाता है, ठीक है। ये tan है, बीच में इक्वल टू है, तो tan से tan हट जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या बचेगा, 60 डिग्री। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। यहाँ पे क्या देखते हैं सर, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपन √3 है, तो tan a माइनस बी तो हम लिख ही देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपन √3। 1 अपन √3 के जगह पे क्या दे सकते हैं, tan के फंक्शन में कौन से एंगल पे tan 1 अपन √3 होता है,
तो tan 30 डिग्री पे होता है, बताओ। तो हम tan 30 डिग्री लिख देंगे। अब देखो tan से ये tan हट जाता है, ठीक है, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। क्या है बाबू, ये tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, दो हमारे इक्वेशंस है। तो दोनों इक्वेशंस के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम दोनों इक्वेशन को प्लस कर दें तो ये प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें a की वैल्यू निकल जाएगी और a की वैल्यू को हम कोई से भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो b की वैल्यू निकल जाएगी। और हमें a और b की वैल्यू तो निकालनी है सर, a और b की वैल्यू तो निकालनी है, a की और b की, ठीक है। तो जब हमें यही काम करना है तो करते हैं दिल से। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, मतलब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को प्लस कर देंगे। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 है और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब देखो प्लस करते हैं इसको, प्लस बी और माइनस बी कैंसिल आउट हो गए, a प्लस a कितना हो गया सर 2a, इसको तो हम प्लस कर रहे हैं ना, तो a प्लस ए इज इक्वल्स टू 2a और 60 प्लस 90 कितना हो गया, नहीं 60 प्लस 30 90 हो गया, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू कितना हो गया 90 डिग्री अपॉन 2 मतलब 45 डिग्री। तो लिख देंगे देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो हमें a की वैल्यू तो पता चल गई। अब हम लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट द वैल्यू ऑफ a। अब देखो a इक्वेशन ले लो, फर्स्ट इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है, ये वाली सर, ठीक है। चाहो तो इसमें भी पुट कर सकते हो, किसी भी एक वैल्यू में, एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दो a की, तो b की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलते हैं, a की वैल्यू कितनी है सर 45 डिग्री, तो यहाँ पर रखो 45 डिग्री प्लस में b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, राइट। अब देखते हैं b इज इक्वल्स टू क्या हो गया 60, अब प्लस 45 को इधर ट्रांसफर करो तो प्लस 45 क्या हो जाएगा माइनस 45 हो जाएगा। तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना हो गया 15 डिग्री। तो लिख देंगे देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। b की वैल्यू कितनी होगी सर 15 डिग्री की होगी। आई मीन हमें a की भी वैल्यू पता चल गई और b की भी वैल्यू पता चल गई। तो हम प्यारे अक्षरों में यहाँ पे आंसर लिख देंगे, ठीक है। चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलते सर 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आई मीन ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। तो हमें ट्रू और फॉल्स बताना है और उसके बाद क्या करना है हमें जस्टिफाई और आंसर को क्या करना है सर हमें जस्टिफाई करना है। क्या करना है सर जस्टिफाई करना है। आ रही बात समझ में। तो सबसे मेन चीज क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का फर्स्ट, ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये कहां तक ट्रू है और कहां तक फॉल्स है, हम इसको क्या करेंगे जस्टिफाई करेंगे। तो चलते हैं जस्टिफिकेशन की तरफ। ए मान लो हमने 30 डिग्री रख लिया, बी इज इक्वल टू मान लो हमने 60 डिग्री रख लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेंडमली हमने वैल्यू पिक किया है और उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो साइन ए प्लस बी की जहां तक बात है, तो साइन ए के जगह पे कितना रख दूं 30 डिग्री और बी की जगह पे कितना रख दूं 60 डिग्री। तो साइन 30 प्लस 60 कितना होता है 90 होता है। तो साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 होती है। साइन ए प्लस में साइन बी। अब ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट तो हमने वैल्यू निकाल लिए 1 हो गया, राइट। अब हमारा राइट पार्ट है साइन ए प्लस में साइन बी, तो साइन 30 डिग्री और प्लस में साइन 60 डिग्री, राइट। तो वैल्यू निकालो बाबू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। अब प्लस में यहाँ पे क्या है साइन 60 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है सर बताइए √3/2, तो 2 हो गया और √3 प्लस में 1 कितना आ गया है √3 प्लस 1 लिख दो या 1 प्लस √3 लिख दो, नहीं समझे बात, √3 प्लस 1 लिख दो या 1 प्लस √3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई √3 प्लस में 1/2, ठीक है। बात समझ रहे हो ना, यहाँ पे 1 प्लस √3 होता, मैंने √3 प्लस में 1 लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 2 + 3 और 3 + 2 इक्वल ही होते हैं। अब देखो यहाँ पे √3 प्लस में 1/2 है, क्या ये 1 आ रहा है नहीं आ रहा ना, क्या इसकी वैल्यू 1 आ रही है नहीं आ रही है। तो साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया 1 हो गया और ये वाली जो वैल्यू है हमारी वो √3 प्लस में 1/2 है। तो क्या 1 और √3 प्लस 1/2 इक्वल है नहीं है ना। तो हमने क्या सीख लिया साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी।
हम लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो गया, उसका जस्टिफिकेशन हमने कर लिया सर। जस्टिफिकेशन ये रहा हमारा, क्यों ये फॉल्स हो गया, क्योंकि फॉल्स इसीलिए होगा क्योंकि हमने जो वैल्यू निकाले LHS के वो RHS की इक्वल नहीं है। तो जब तक LHS RHS इक्वल नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि बीच में इक्वल्स टू दे रहा है और इक्वल्स टू हमारा आ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, फॉल्स हो जाएगा। चलते हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है सर ये। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस आर थीटा इंक्रीज। आई मीन जब थीटा इंक्रीज करेंगे तो फाइनल वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो जैसे मैं साइन 0 डिग्री लिखता हूं तो साइन 0 डिग्री होता है 0। ठीक है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। ठीक है, अब मैं लिखता हूं साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। क्या देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। वैल्यू क्या हो रही है, जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। साइन 0 0 और साइन 90 क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब हमने क्या सीखा कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है सर, ट्रू हो गया। क्या हो गया सर, ट्रू हो गया। क्यों हो गया, जस्टिफिकेशन इसका ये रहा हमारा। ठीक है, क्यों ट्रू हो गया सर, ये स्टेटमेंट क्यों ट्रू हो गया, क्योंकि हम देख रहे हैं थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। जैसे 0 है यहाँ पे 1/2 है, 1/2 मतलब क्या होता है, हाफ 0.5 होता है। फिर इस तरीके से यहाँ पे भी वैल्यू बढ़ी और वैल्यू बढ़ी, यहाँ पे 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन में थीटा इंक्रीज करने पे ऑल ओवर वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जा रही है। क्या होती जा रही है सर, बढ़ती चली जा रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया सर, सही हो गया। अब चलते हैं हम स्टेटमेंट नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है सर, द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। आई मीन थीटा जब इंक्रीज करते हो कॉस के फंक्शन में तो आपकी वैल्यू भी बढ़ती है। अगर मैं कॉस 0 की बात करूं तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। यहीं पे अगर मैं cos 90 की बात कर लूं तो cos 90 0 होता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है बढ़ रही है, बताओ वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पे cos 0 क्या हो गया, 1 हो गया और cos 90 क्या है, 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वैल्यू क्या हो रही है सर, वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजेस, वैल्यू डिक्रीजेज है सर। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इंक्रीज है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्योंकि कॉस में अगर हम थीटा की वैल्यू डेवलप करते हैं तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन वाले चाचा जो है वो बोल रहे हैं कि इंक्रीज होती है, तो इनका स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और हमने इसको जस्टिफाई भी कर दिया इस तरीके से कि भैया कॉस 0 की वैल्यू 1 है और कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो मतलब क्या हुआ, वैल्यू क्या होती जा रही है, डाउन होती जा रही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया सर, फॉल्स हो गया। चलते हैं अब फोर्थ पार्ट पे। यहाँ पे सर है फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या साइन थीटा और कॉस थीटा की सारे वैल्यू पे, सारे एंगल पे जो है वैल्यू सेम होती है। सारे थीटा बोले तो क्या है, एंगल, तो सारे एंगल पे क्या होता है, वैल्यू सेम होता है। तो नहीं, साइन 45 डिग्री पे ही सेम होता है। जैसे मैं साइन 45 डिग्री दे दूं तो 1/√2 और कॉस 45 दे दूं तो वो भी 1/√2। तो हमने क्या सीखा कि अगर थीटा 45 डिग्री है तो वैल्यू क्या है, इक्वल है। वैल्यू क्या है सर, इक्वल है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अनइक्वल है। ठीक है, तो यहां पे क्या बोलता है, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सारे थीटा पे साइन और कॉस में वैल्यू सेम नहीं है। जैसे मैं मान लो साइन 30 डिग्री कर दूं तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है और कॉस 30 डिग्री की बात करूं तो √3/2 होता है। तो क्या ये दोनों सेम है, बताओ, साइन 30 डिग्री के सेम है ये कॉस 30 डिग्री, नॉट इक्वल्स टू, राइट। तो ये हमारा साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा सर, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि सारे वैल्यू पे सेम नहीं है, केवल और केवल 45 डिग्री पे सेम है। हमने इसको इस तरीके से जस्टिफाई कर लिया कि भैया यहाँ पे 30 डिग्री पे भी कुछ और वैल्यू निकल दे, कॉस्ट साइन 30 डिग्री पे कुछ और वैल्यू है, कॉस 30 डिग्री पे कुछ और वैल्यू है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट गलत होता हुआ दिख रहा है। चलते हैं हम क्वेश्चन के 5th पार्ट में चलते हैं सर हम नेक्स्ट पार्ट में। कॉट ए इज इक्वल्स टू, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, बोलता है कि कॉट ए जो है वो नॉट डिफाइंड है फॉर ए इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो क्या ए 0 पे, आई मीन कॉट ए
जहां पे ए अगर 0 डिग्री है तो मैं अगर कॉट 0 डिग्री की बात करूं तो क्या होता है, ये नॉट डिफाइंड होता है। बताओ, नॉट डिफाइंड होता है। तो नॉट डिफाइंड होता है तो इसका मतलब है ये खुद ही कह रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। आई मीन कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। तो हाँ जी, नॉट डिफाइंड होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। हमने इस तरीके से इसको जस्टिफाई कर लिया। इसी तरीके से हमारा ये ऑल ओवर एक्सरसाइज खत्म होता है।